नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर जो जिनपिंग और पुतिन से होगी। चीन के तियानजिन में 2 दिवसीय एससीओ सम्मेलन पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। एससीओ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात होनी है और एक साथ नजर आएंगे। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण भारत अमेरिका संबंधों में अचानक आई गिरावट को देखते हुए पीएम मोदी की चीन यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई है और चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट में वैश्विक मंच पर भारत और चीन के बीच सहयोग की नई उम्मीद जगी है। इस समिट से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय मुलाकात के सबका ध्यान खींचा, जो कि 2020 की गलवान झड़प के बाद रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में एक अहम कदम है। 7 साल के बाद पीएम मोदी की पहली चीन की यात्रा। मीटिंग में सीमा विवाद, डायरेक्ट फ्लाइट, मानसरोवर यात्रा और आपसी संबंध बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं की मौजूदगी में यह समिट क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का मंच बन गया है। इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां भारत चीन द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एससीओ की अध्यक्षता के लिए चीन को बधाई पीएम मोदी ने दी है। मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। बॉर्डर मैनेजमेंट पर दोनों देशों में सहमति बनी है, पीएम मोदी ने कहा। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता की बात पीएम मोदी ने कही। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अरविंद जी से मैं करूंगा। अरविंद जी, अगर इस मुलाकात को लेकर बात की जाए, यानी कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात काफी मायनों में ये अहम मुलाकात बताई जा रही है और भारत और चीन के अगर रिश्तों को लेकर बात करें, जिस तरीके से लंबे समय से भारत और चीन के रिश्ते ठीक नहीं थे, ये हम सभी को पता था, तो उन रिश्तों के लिहाज से भी ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अरविंद जी। बिल्कुल ठीक कहा है अभिषेक साहब। रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऊपर नीचे होते रहते हैं जी। तो उसका ज्यादा कोई खास नुकसान नहीं हुआ है भारत को, उस तरीके से देखें तो। पर अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसकी मांग ये है कि भारत और चीन को एक साथ आना चाहिए। और शी जिनपिंग साहब ने भी साफ साफ कहा है कि ड्रैगन और हाथी जब तक साथ नहीं चलेंगे तब तक यह विश्व शांति की ओर नहीं जाएगा। और उन्होंने यह भी साफ कहा है कि भारत और चीन को अपनी बड़ी आबादी का फायदा उठाना चाहिए। और मुझे भी यह लगता है कि यह समय की मांग है कि चीन और भारत को एक साथ आना चाहिए और खासकर भारत को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह जॉइंट वेंचर के द्वारा एक तरीके से चीन से जो तकनीकी हस्तांतरण है वह सुनिश्चित करें। उसी तकनीकी हस्तांतरण के कारण भारत में जो सस्ता प्रोडक्शन है वह पॉसिबल हो पाएगा। 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद में भारत में जो संस्थान के लेवल पर तो सुधार हो गए थे, किंतु निर्माण के स्तर पर वह
गति नहीं आ पाई जैसा कि चीन में आई, तो मुझे लगता है कि उसी की जरूरत है। देर आए दुरुस्त आए, पर अब भारत को काम शुरू करना चाहिए। जी अभिषेक साहब। जी ब्रजेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे। इससे एक बड़ा झटका अमेरिका को लगेगा। ब्रजेश जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि भारत और चीन अगर करीब आते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, तो अमेरिका को आने वाले समय में एक बड़ा झटका लगने वाला है? अभिषेक, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, हम अमेरिका को झटका या चीन को झटका की बात नहीं है, हम भारत के 140 करोड़ लोगों के भविष्य की बात कर रहे हैं। और अगर उसमें हम देखें तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो दुनिया की है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और स्थिति साफ नहीं है, अभी भी फ्लक्स में है। हमारा चीन एक बड़ा नेबर है और हमने उसके साथ अभी एक और श्रृंखला पार कर ली। हम सबसे ज्यादा आबादी वाली देश बन गए हैं और चीन नंबर 2 के ऊपर में आता है। हमारे संबंध कई दशकों से उसके साथ, सीमा विवाद तो है ही जो सुलझा नहीं है, उसके अलावा भी चीन हमारे साउथ एशिया में जो देश हैं उनके साथ मिल करके हमें हमेशा तंग करता रहा। गलवान सबको याद है, क्वाइट बॉर्डर पर जो उसने हरकत की, सिंदूर के बीच में भी उसने पाकिस्तान को मदद की। तो ये हमारी हिस्ट्री है, इसको हम नहीं भूल सकते। जो अभी हम वार्तालाप देख रहे हैं, ये दुनिया में जो भूचाल आ गया जियो स्ट्रेटजी में, उसका कारण है। जो अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड का हिस्सा रहा है, एक दादा रहा है 1992 में रशिया के ब्रेकअप के साथ जी। तो 1992, 91, 92 से लेकर अभी तक चीजें ठीक चल रही थी। जी जी। हाल में चीन एक चैलेंजर उभर के आया है अमेरिका को की दादागिरी को चैलेंज कर, और ये जितनी उथल पुथल दुनिया में हो रही है, ये उसी के कारण है जी। ये कितने समय के लिए होगी, लंबी देर के लिए होगी, ये कहना मुश्किल है। तो इस नए जियोपॉलिटिकल शेकअप में भारत को नेविगेट करना ताकि हमारी इंटरेस्ट बची रहे, ये इंपॉर्टेंट। और ये जो हमारी मीटिंग है चीन के अंदर में अपनी प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो इसी दिशा में जाती। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी देखना पड़ेगा। जो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी तो लीडरशिप तो चीन के साथ, लेकिन अमेरिका के बाद में जो भी नेक्स्ट बिग 3 आते हैं, चीन, रशिया और इंडिया, दोनों इसमें भाग ले रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सी चीजें स्ट्रेटेजिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे उभर के आएंगी, खासकर इकोनॉमिक लेवल पे, क्योंकि ट्रंप साहब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उसने टैरिफ को वेपनाइज कर दिया है, ट्रेड को वेपनाइज कर दिया है, टैरिफ की मदद से भेदभाव कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं जी। तो ये एक कहानी है। और दर्शकों को हम ये भी याद दिला दें, आज ही के दिन 5 साल पहले कैलाशा रेंजेस पे गलवान के बाद में इंडियन आर्मी की जो बढ़त हासिल हुई थी कैलाशा रेंजेस पे, क्वाइट स्टेल्थ ऑपरेशन में, और जिससे सारा रुख बदली हुआ हमारे और चीन के संबंध का, तो वो एक यादगार दिन है। और आज ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं और एक समिट लेवल मीटिंग भी की है, और हम देखते हैं इस मीटिंग के ऊपर जो बातचीत भी हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीन अभी कहता है कि हम सिविलाइजेशन पावर है जी, हमको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना है, और हम किसी जमाने में हम क्या कहते हैं
कॉलोनीज रहे हैं और उसको उभर के बिल्कुल वापस ब्रजेश, जिस तरीके से आप इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, इसके बाद सभी की निगाहें अब बनी हुई हैं कि किस तरीके से जो एक अस्थिरता कुछ समय के लिए देखने को मिली थी भारतीय बाजार में, वो किस तरीके से बराबर होती नजर आएगी और इस मुलाकात का लंबे समय के बाद असर क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।